हाँ, तो यूजीसी के प्रिय छात्र छात्राओं, तो आज आपका फिर से हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर का क्लास करा रहे हैं। इसमें 180 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं। नंबर ए है अर्थ संबंधी स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है उपख्यानात्मक स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है प्रक्रियात्मक स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है मेटा स्मृति। तो 180 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 180 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मेटा स्मृति, ऑप्शन नंबर डी अर्थात मेटा स्मृति। इससे आगे 181 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। तो 181 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 181 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। इसमें दिया हुआ सभी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, इसलिए 181 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न है। श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 182 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो इसका जवाब दीजिए। तो 182 का सही आंसर होगा स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए। 182 का सही आंसर होगा स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इससे आगे 183 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बतलाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 183 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका 183 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 183 का सही आंसर होगा मूल्यांकन श्रवण अर्थात ऑप्शन नंबर बी अर्थात मूल्यांकन श्रवण इसका सही आंसर होगा। 184 नंबर प्रश्न है। अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। यानी बोल रहा है कि कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। तो 184 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 184 का सही आंसर होगा किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है। तो 184 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 185 नंबर प्रश्न है। फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है माता पिता, ऑप्शन नंबर बी है दादा दादी नाना नानी, ऑप्शन नंबर सी है परदादा परदादी परनाना परनानी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 185 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो 185 का होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात माता पिता का आनुवंशिकता का श्रेय जाता है, माता पिता के आनुवंशिकता का श्रेय जाता है। तो 86 नंबर प्रश्न है। शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, सेकंड नंबर ऑप्शन है मूल्यांकन, थर्ड नंबर ऑप्शन है पुनः शिक्षण, फोर्थ नंबर ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, 5 नंबर ऑप्शन है शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। तो इसका आंसर कूट में दिया हुआ है, यानी कौन सा सही क्रम में होगा इसको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फाइव्थ। बी नंबर ऑप्शन है सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड फोर्थ फाइव, सी नंबर ऑप्शन है फाइव्थ फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, और डी नंबर ऑप्शन है फोर्थ फर्स्ट 5 सेकंड थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो 186 का सही आंसर होगा 186 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अर्थात फोर्थ फर्स्ट फाइव्थ सेकंड और थर्ड इसका सही क्रम होगा।
187 नंबर प्रश्न है, एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक प्रभावी श्रोता, ऑप्शन नंबर बी है एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, ऑप्शन नंबर सी है एक यथार्थवादी श्रोता, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 187 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 187 का सही आंसर होगा एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इससे आगे 185 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अपनत्व और समानता की भावना, ऑप्शन नंबर बी है चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है अनौपचारिक वातावरण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 188 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 188 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। 189 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है कौशल, ऑप्शन नंबर डी है स्मरण शक्ति। तो 189 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 189 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौशल, यानी कौशल को हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। इससे आगे 190 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? तो 190 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 190 का सही आंसर होगा मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 191 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? तो इसका 191 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 191 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह संदर्भ सही होगा, ऑप्शन नंबर ए का संदर्भ सही होगा। इससे आगे 192 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थात पूछ रहा है कि इसमें दिया गया कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो 192 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देते हैं, यह कथन सही होगा। 193 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। 193 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 193 का सही आंसर होगा समानुभूति श्रवण होगा इसका सही आंसर। 194 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, सेकंड नंबर ऑप्शन है गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, थर्ड नंबर ऑप्शन है विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। इससे आगे है, निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? तो 194 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 194 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पुरुष, यानी पूछ रहा है कि संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है, लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है, तो पुरुष का होगा। 195 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाता है? तो गहन सोच को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 195 का, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो 195 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब संदेश को प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना गहन सोच को दर्शाता है। तो 195 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नंबर प्रश्न है, स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रवण बाधाएं, ऑप्शन नंबर बी है मनोरंजन के लिए सुनना, ऑप्शन नंबर सी है संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 196 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 196 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना। इससे आगे 197 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है शब्दों के वितरण गति, सारांश करने से बचने का प्रयास और सूचना की समीक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक सोच पर कम ध्यान देना, विवरण पर ध्यान ना देना एवं व्याख्यान संकेतों की अनदेखी करना, ऑप्शन नंबर सी है नोट्स न बनाना ताकि व्याख्यान एवं संदेश वितरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, ऑप्शन नंबर डी है रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। तो 197 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 197 का सही आंसर होगा रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। 197 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता या सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, तो बताइए। तो 198 का सही आंसर क्या होगा? तो 198 का सही आंसर होगा चयनात्मक ध्यान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। चयनात्मक ध्यान अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। 199 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, ऑप्शन नंबर बी है यह अधिगम को सरल बनाता है, ऑप्शन नंबर सी है यह बौद्धिक विकास में सहायक है, ऑप्शन नंबर डी है यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। तो इसका 199 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 199 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह अधिगम को सरल बनाता है। 200 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 200 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो 200 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उपयुक्त मार्गदर्शन करना, अर्थात उपयुक्त मार्गदर्शन करना। 201 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो 201 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। तो इस तरह से आज का ये क्वेश्चन आंसर का क्लास समाप्त हुआ। आप लोग भी हमारे साथ रेगुलर क्लास कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होते जाएगा, जिससे कि एग्जाम में आसानी तरह से बना सकते हैं।